44:20 और मैं इससे अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले चुका हूँ कि तुम मुझ पर पथराव करके मार डालो। 44:21 किंतु यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे अलग हो जाओ। उद्धरण चिन्ह 44:22 अंततः उसने अपने रब को पुकारा कि ये अपराधी लोग हैं। 44:23 अच्छा तुम रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाओ, निश्चय ही तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 44:24 और सागर को स्थिर छोड़ दो, वे तो एक सेना दल हैं, डूब जाने वाले। 44:25 वे छोड़ गए कितने ही बाग और स्रोत। 44:26 और खेतियां और उत्तम आवास। 44:27 और सुख सामग्री जिनमें वे मजे कर रहे थे। 44:28 हम ऐसा ही मामला करते हैं और उन चीजों का वारिस हमने दूसरे लोगों को बनाया। 44:29 फिर न तो आकाश और धरती ने उन पर विलाप किया और न उन्हें मोहलत ही मिली। 44:30 इस प्रकार हमने इज़राइल की संतान को अपमानजनक यातना से 44:31 अर्थात फिरौन से छुटकारा दिया, निश्चय ही वो मर्यादाहीन लोगों में से बड़ा ही सरकश था। 44:32 और हमने उनकी स्थिति को जानते हुए उन्हें सारे संसार वालों के मुकाबले मन चुन लिया। 44:33 और हमने उन्हें निशानियों के द्वारा वह चीज दी जिसमें स्पष्ट परीक्षा थी। 44:34 ये लोग बड़ी दृढ़तापूर्वक कहते हैं। 44:35 बस यह हमारी पहली मृत्यु ही है, हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। 44:36 तो ले आओ हमारे बाप दादा को, यदि तुम सच्चे हो। उद्धरण चिन्ह 44:37 क्या वे अच्छे हैं या तुब्बा की कौम या वे लोग जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? हमने उन्हें विनष्ट कर दिया, निश्चय ही वे अपराधी थे। 44:38 हमने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है उन्हें खेल नहीं बनाया। 44:39 हमने उन्हें हक के साथ पैदा किया, किंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। 44:40 निश्चय ही फैसले का दिन उन सब का नियत समय है। 44:41 जिस दिन कोई अपना किसी अपने के कुछ काम न आएगा और न कोई सहायता पहुंचेगी। 44:42 सिवाय उस व्यक्ति के जिस पर अल्लाह दया करे, निश्चय ही वो प्रभुत्वशाली अत्यंत दयावान है। 44:43 निस्संदेह जक्कूम का वृक्ष। 44:44 गुनहगार का भोजन होगा। 44:45 तेल की तलछट जैसा वो पेटों में खौलता होगा। 44:46 जैसे गर्म पानी खौलता है। 44:47 पकड़ो उसे और भड़कती हुई आग के बीच तक घसीट ले जाओ। 44:48 फिर उसके सिर पर खौलते हुए पानी का यातना उंडेल दो। उद्धरण चिन्ह 44:49 मजा चख, तू तो बड़ा बलशाली, सज्जन और आदरणीय है। 44:50 यही तो है जिसके विषय में तुम संदेह करते थे। 44:51 निस्संदेह डर रखने वाले निश्चितता की जगह होंगे। 44:52 बागों और स्रोतों में। 44:53 बारीक और गाढ़े रेशम के वस्त्र पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होंगे। 44:54 ऐसा ही उनके साथ मामला होगा और हम साफ गोरी बड़ी नेत्रों वाली स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे। 44:55 वे वहां निश्चितता के साथ हर प्रकार के स्वादिष्ट फल मंगवाते होंगे। 44:56 वहां वे मृत्यु का मजा कभी न चखेंगे। बस पहली मृत्यु जो हुई सो हुई और उसने उन्हें भड़कती हुई आग की यातना से बचा लिया। 44:57 यह सब तुम्हारे रब के विशेष उदार अनुग्रह के कारण होगा, वही बड़ी सफलता है। 44:58 हमने तो इस कुरान को बस तुम्हारी भाषा में सहज एवं सुगम बना दिया है ताकि वे याद दहानी प्राप्त करें। 44:59 अच्छा तुम भी प्रतीक्षा करो, वे भी प्रतीक्षा में हैं। 45:1 45:2 इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है, जो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 45:3
निस्संदेह आकाशों और धरती में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। 45:4 और तुम्हारी संरचना में और उनकी भी जो जानवर वो फैलाता रहता है, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। 45:5 और रात और दिन के उलटफेर में भी और उस रोजी पानी में भी जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा धरती को उसके उन मुर्दा हो जाने के पश्चात जीवित किया, और हवाओं की गर्दिश में भी लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लें। 45:6 ये अल्लाह की आयतें हैं, हम उन्हें हक के साथ तुमको सुना रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयतों के पश्चात और कौन सी बात है जिस पर वे ईमान लाएंगे। 45:7 तबाही है हर झूठ गढ़ने वाले गुनहगार के लिए। 45:8 जो अल्लाह की उन आयतों को सुनता है जो उसे पढ़कर सुनाई जाती है, फिर घमंड के साथ अपनी इनकार की नीति पर अड़ा रहता है मानो उसने उनको सुना ही नहीं, अतः उसको दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। 45:9 जब हमारी आयतों में से कोई बात वो जान लेता है तो वो उनका परिहास करता है, ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कर देने वाली यातना है। 45:10 उनके आगे जहन्नम है, जो उन्होंने कमाया वो उनके कुछ काम न आएगा, और न यही कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने संरक्षक ठहरा रखे हैं, उनके लिए तो बड़ी यातना है। 45:11 यह सर्वथा मार्गदर्शन है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को इनकार किया, उनके लिए हिला देने वाली दुखद यातना है। 45:12 वो अल्लाह ही है जिसने समुद्र को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया है, ताकि उसके आदेश से नौकाएं उसमें चलें, और ताकि तुम उसका उदार अनुग्रह तलाश करो, और इसलिए कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। 45:13 जो चीज़ें आकाशों में है और जो धरती में है, उसने उन सबको अपनी ओर से तुम्हारे काम में लगा रखा है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। 45:14 जो लोग ईमान लाए उनसे कह दो कि वे उन लोगों को क्षमा करें, उनकी करतूतों पर ध्यान न दे, अल्लाह के दिनों की आशा नहीं रखते, ताकि वो इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को उनकी अपनी कमाई का बदला दे। 45:15 जो कुछ अच्छा कर्म करता है तो अपने ही लिए करेगा, और जो कोई बुरा कर्म करता है तो उसका वबाल उसी पर होगा, फिर तुम अपने रब की ओर लौटाए जाओगे। 45:16 निश्चय ही हमने इज़राइल की संतान को किताब और हुक्म और पैगंबरी प्रदान की थी, और हमने उन्हें पवित्र चीज़ों की रोज़ी दी और उन्हें सारे संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। 45:17 और हमने उन्हें इस मामले के विषय में स्पष्ट निशानियां प्रदान की। फिर जो भी विभेद उन्होंने किया, वो इसके पश्चात ही किया कि उनके पास ज्ञान आ चुका था, और इस कारण कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उन चीज़ों के बारे में फैसला कर देगा जिनमें वे परस्पर विभेद करते रहे हैं। 45:18 फिर हमने तुम्हें इस मामले में एक खुले मार्ग शरीयत पर कर दिया, अतः तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करना जो जानते नहीं। 45:19 वे अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कदापि कुछ काम नहीं आ सकते। निश्चय ही जालिम लोग एक दूसरे के साथी है, और डर रखने वालों का साथी अल्लाह है। 45:20 वो लोगों के लिए सूरज के प्रकाशों का पुंज है, और मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। 45:21 क्या मार्गदर्शन और पथभ्रष्टता समान है, या वे लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई है यह समझ बैठे हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए कि उनका जीना और मरना समान हो जाए? बहुत ही बुरा है जो निर्णय वे करते हैं। 45:22 अल्लाह ने आकाशों और धरती को हक के साथ पैदा किया, और इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाए और उन पर जुल्म न किया जाए। 45:23 क्या तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने अपनी इच्छा ही को अपना उपास्य बना लिया? अल्लाह ने उसकी स्थिति
जानते हुए उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और उसके दिल पर ठप्पा लगा दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फिर अब अल्लाह के पश्चात कौन उसे मार्ग पर ला सकता है? तो क्या तुम शिक्षा नहीं ग्रहण करते? 45-24 वे कहते हैं, वो तो बस हमारा सांसारिक जीवन ही है, हम मरते और जीते हैं, हमें तो बस काल समय ही विनष्ट करता है। हालांकि उनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं, वे तो बस अटकलें ही दौड़ाते हैं। 45-25 और जब उनके सामने हमारी स्पष्ट आयतें पढ़ी जाती है तो उनकी हुज्जत इसके सिवा कुछ और नहीं होती कि वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को ले आओ। 45-26 कह दो, अल्लाह ही तुम्हें जीवन प्रदान करता है, फिर वही तुम्हें मृत्यु देता है, फिर वही तुम्हें कियामत के दिन तक इकट्ठा कर रहा है, जिसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। 45-27 आकाशों और धरती की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस दिन वो घड़ी घटित होगी उस दिन झूठ वाले घाटे में होंगे। 45-28 और तुम प्रत्येक गिरोह को घुटनों के बल झुका हुआ देखोगे। प्रत्येक गिरोह अपनी किताब की ओर बुलाया जाएगा, आज तुम्हें उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। 45-29 यह हमारी किताब है जो तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रही है, निश्चय ही हम लिखवाते रहे हैं जो कुछ तुम करते थे। 45-30 अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाखिल करेगा, यही स्पष्ट सफलता है। 45-31 रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, उनसे कहा जाएगा, क्या तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? किंतु तुमने घमंड किया और तुम थे ही अपराधी लोग। 45-32 और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कियामत की घड़ी में कोई संदेह नहीं है, तो तुम कहते थे, हम नहीं जानते कि वो घड़ी क्या है? तो तुम कहते थे, हम नहीं जानते कि वो घड़ी क्या है, हमें तो बस एक अनुमान सा प्रतीत होता है और हमें विश्वास नहीं होता।